मसूरी न्यायालय परिसर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में शनिवार को करीब 55 मामलों का आपसी सहमति के आधार पर निस्तारण किया गया। लोक अदालत में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138, क्रिमिनल कंपाउंडेबल केस और मोटर व्हीकल एक्ट से जुड़े मामलों की सुनवाई की गई। न्यायिक मजिस्ट्रेट सिविल जज ने बताया कि उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत समय समय पर राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है ताकि लोगों को त्वरित और सस्ता न्याय मिल सके। उन्होंने बताया कि इस बार 2 बड़े मामलों में करीब 34.5 लाख रुपए का समझौता कराया गया। उन्होंने कहा कि नियमित अदालतों में मामलों के निस्तारण में लंबा समय और अधिक खर्च होता है, जबकि लोक अदालत में दोनों पक्ष आपसी सहमति से विवाद समाप्त कर लेते हैं। इस कोर्ट का समय बदला है और पक्षकारों के बीच मनमुटाव भी खत्म होता है। सिविल जज मनोज राणा ने कहा कि लोक अदालत को लेकर अब लोगों में जागरूकता बढ़ रही है और बड़ी संख्या में लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों से लोक अदालत में पहुंचकर समझौते योग्य मामलों का समाधान कराने की अपील की। आज माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार पूरे राज्य में और पूरे देश में इनफैक्ट नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जनरली हर 2 महीने में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है और लोक अदालत में बेसिकली जो जितने भी कंपाउंडेबल नेचर के जो केसेस होते हैं, ख़ास तौर पे जैसे 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के केसेस हैं और क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस हैं। इसके अलावा जो बहुत पिटिक ऑफेंसेस होते हैं जैसे कि मोटर व्हीकल एक्ट के जो चालान होते हैं, उनका भी कंपाउंडेबल बेसिस पे उनका निस्तारण किया जाता है। आज हमारे यहाँ लोक अदालत में 55 केसेस के अराउंड निस्तारित किए गए हैं, जिनमें कुछ 138 के कुछ मेजर केसेस भी रहे हैं, जिनमें एक केस 2 केसेस ऐसे थे जिसमें 34.5 लाख के जो चेक थे उनका सेटलमेंट हुआ है। तो ऑल ओवर ये बहुत बढ़िया लोक अदालत रही है और 55 केसेस का इसमें निस्तारण हुआ है। बेसिकली क्या है कि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि जो पार्टीज आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करके उसको समाप्त कर सकती है, और क्योंकि अगर वो रेगुलरली अगर उसको कोर्ट में लड़ते रहे तो हो सकता है कि एक लेंथी प्रोसेस है, कोर्ट में जो प्रक्रिया है लेंथी है और उसमें केसेस के डिस्पोजल में टाइम लगता है अगर दोनों पार्टीज अगर उसको मेरिट तक अगर ले जाना चाहे। लेकिन क्योंकि अगर पार्टीज के बीच में कोई बहुत ज़्यादा अगर वैसे ग्रीवेंसेस नहीं है और पार्टी अगर एक दूसरे की जो कंडीशंस हैं, जो शर्तें हैं कॉम्प्रोमाइज़ की, अगर उसमें अगर एग्री कर जाती हैं तो वो पार्टीज़ के लिए बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि अल्टीमेटली लिटिगेंट को जो है वो एक तरीके से कोर्ट से या उनके मुकदमे से छुटकारा मिल जाता है और ये एक तरीके का विन विन सिचुएशन है। दोनों पार्टीज़ के लिए जो है जीत है, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि ना कोई पार्टी जीती है ना हारी है, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों ही पार्टी कुछ ना कुछ क्या करती है, एडजस्टमेंट करती हैं, कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करती हैं। लेकिन ये है कि उनका टाइम भी बच जाता है और आगे फर्दर जो प्रोसीडिंग में जो उनका टाइम लगना है, पैसा लगना है, वो भी सब सेव हो जाता है। तो बेहतर है और इसका ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि प्रचार होना चाहिए और जो लोग जिनके केसेस कंपाउंडेबल नेचर के हैं और जो आपस में इसको कंपाउंड करके ख़त्म कर सकते हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे हर 2 महीने में इस तरीके की लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोगों में धीरे धीरे अब इसके लिए एक तरीके का आप कहें उत्साह भी बन रहा है और लोग जितना ज़्यादा हो सके लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने केसेस को वो लोक अदालत में सेटल करवाएं।